मैया रानी ने मेरी कर दी बल्ले बल्ले, मेरी अम्बे रानी ने हरी हरी बल्ले। अब देखो जिसकी बल्ले बल्ले हुई हो अब झूम कर, क्योंकि समय बहुत हो गया है, थोड़ी देर झूम कर नाच नाच सुना को बनाएंगे। अगर हुई हो बल्ले बल्ले तो धन्यवाद के तौर पर, अगर नहीं हुई है आज हम दुआ करेंगे उसकी भी बल्ले बल्ले हो, जिसकी नहीं हुई है अभी तक। आओ झूम कर जरा अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर। इतना तो दिया मेरी मैया ने मेरा और बना के चाहिए, श्री राम जी ने मूर्ति बनवाई, लक्ष्मण जी को सुनाई, लक्ष्मण जी उठ और भैया क्या गले लगने लगे। श्री राम जी ने मना कर दी, क्यों? कहने लगे तुझसे बड़ा भाई एक और बैठा है, अगर मेरा भरत का नाम था वो भी मुझे लेकर आता। अपने भाई का नाम दिया क्या? भरत जी कहकर, भरत जी कहकर श्री राम ने अपने गले लगाया, किसी नाम सभा अब वज्र में दिखाया। उनको हम तो भगवान मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को भगत मानते हैं। हम कहते हैं श्री राम, हम कहते हैं बालाजी महाराज, लेकिन वो कहते हैं मैं श्री राम भगत। और ऐसा भगत जिन्होंने अपने ही स्वामी पर 2 बार एहसान किया। एक बार सीता जी की खबर लेकर आए, विदेश गए बिना वीजा के, और दूसरी बार लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, मेडिसिन लेकर आए, वो भी विदेश से बिना वीजा। आजकल अमेरिका में इलाज होता है, उस समय लंका का इलाज इंडिया में था, इंडिया से लेने आए थे। उनके लिए अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। ऐसे नहीं जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के।
आएंगे घर आएंगे राम मेरे घर आएंगे जानते हैं सवामणि बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं सवामणि? अगर अच्छा लगे तो बाद में तालियों का आशीर्वाद चाहो। सुनो, एक बार माँ सीता ने हनुमान जी को भोजन पर बुलवा लिया अयोध्या आने के बाद। कहने लगी आज का भोजन मेरी तरफ से, मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे माँ के हाथ का भोजन, किस्मत खुल गई, आज माँ के हाथ का भोजन खाऊंगा। क्यों किस्मत खुल गई? क्योंकि भोजन तो साफ माँ के हाथ का ही होता है। जब तक माँ के हाथ का खाते थे तब तक पेट भर के खाते थे। आजकल तो जीवन चलाने के लिए खाते हैं बस। माँ भर पेट खाऊंगा वरना नहीं आऊंगा। सीता जी ने अहंकार वश होकर कह दिया तेरे बाद 101 ब्राह्मण जी खाऊंगा, इतना भोजन बनेगा। हनुमान जी ने देख लिया सीता जी अहंकार कर रही है, उनका अहंकार करने के लिए क्या किया सुनिएगा जरा। एक बार तो मात सिया ने भोजन पर बुलवाया, आ गए सब भोजन में तेरा कुछ ना हो पाया। हवेली चाहे 10 मंजिल की बना लेना, लेकिन अपने रसोई पर कोई भी अहंकार मत करना, क्योंकि रसोई हवेली की हो या झोपड़ी की, रोटी का साइज एक ही रहता है, रोटी की साइज और झोपड़ी में अनगिनत बनती है, जितनी खाएंगे ठीक है, और सुबह खाएंगे। लेकिन हवेली में हेलो गुप्ता जी 2 बनाओ 3 कितनी हो, फोन करके पूछते। श्री राम जी के पास गई, कहने लगी तेरा हनुमान सारी रसोई खा गया, पेट नहीं भरा उसका तेरा हनुमान। श्री राम जी कहने लगे तू पागल से मां खराब है, तुझे हनुमान मिला था 101 ब्राह्मण जी मारे थे 101 कर लेती। क्यों? वो तो लंका की वाटिका खा गया था, पेट नहीं भरा था उसका। तो क्या करा? श्री राम जी ने तरीका बताया, उसको पान खिला दे, वो समझ जाएगा वो कौन सा पान था और कैसे सवामणि बना। अगर अच्छा लगे तो तालियों की आवाज आनी चाहिए। सुनिए पहला तो सिया ने राम जी तुलसी का पत्ता बुलाया, अभी से इनका भोग बता सवामणि कहलाया। वजह से अब बता रहा हूँ कि हम मस्तक पर सिंदूर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आता है मेरे मांग भरते हैं, क्यों? एक बार माँ सीता मांग भर रही थी, हनुमान जी ने देख लिया माता मांग क्यों भरते हैं। माता सीता ने सोचा माना मैं क्या समझाऊंगी सब। कहने लगी इससे श्री राम जी की उम्र लंबी हो जाती है, श्री राम जी खुश हो जाते हैं। हनुमान जी कहने लगे इतने से सिंदूर से, अगर इतने से सिंदूर से श्री राम जी की उम्र लंबी हो सकती है तो मैं भी मांग भरूंगा, मैं भी मांग भरूंगा। सीता जी कहने लगी मेरे पति हैं तो उसके लिए मांग भरूंगा। हनुमान जी कहने लगे माता तेरे तो देवर जेठ पूरी अयोध्या तेरी है, मेरा तो एक ही है, कौन? मैं उसके लिए मांग भरूंगा। क्या किया? मांग सिंदूर का मतलब पूछा स्वामी ही बतलाया, चुटकी भर से क्या होगा पूरे ही तन पे लगाया। पूरे बदन पर सिंदूर लगाकर श्री राम जी के पास पहुंच गए, जैसे ये पहुंचते थे। जब मैं लक्ष्मण जी का रोल करता था, ये सारा मुझे सारा लपेटते थे, ये मुझे गोद में उठाते थे।
सारा सिंदूर मेरे ऊपर आता है। श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे। हंसकर पूछा वीर बहादुर ये क्या हाल बनाए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपके लिए क्यों? सीता जी कह रही थी कि इतने से सिंदूर से आपकी उम्र बढ़ती है, अब टेंशन मत लेना, आपकी उम्र बहुत होगी। कैसे? अरे इतने से सिंदूर से बढ़ती है तो मैंने तो पूरे मार्केट का खरीद कर लगा दिया, अब आपकी उम्र की टेंशन नहीं है। श्री राम जी खुश होकर 2 वरदान दिए, वीर शिरोमणि और भगत शिरोमणि। तुझसे बड़ा कोई वीर नहीं होगा, तुझसे बड़ा कोई भगत नहीं। और इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर हर देव का 1 दिन आता है, हनुमान जी में 2 दिन आता है। कौन से सही में सभी वाले घर आजा बजरंगी ये परिवार तेरा सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने मान लिया कि जिसके नाम का सिंदूर लगाओगे उनकी उम्र बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना माता है, मैंने ध्यान से सुनना। जिसके नाम का सिंदूर लगाओगे उसकी उम्र बढ़ जाएगी। सीता जी ने बोला, हनुमान जी ने मान लिया। लेकिन वो त्रेता युग था साहब, आज कलयुग है। क्यों माने? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, क्यों माने? सिंदूर कोई लगाए उम्र किसी की बढ़े। क्यों पीएचडी करेंगे इस बात पर? लेकिन असली कारण क्या है? यहाँ से यहाँ तक एक नस होती है जिसके अंदर हमारा गुस्सा होता है, हमारा क्रोध होता है, और असली सिंदूर के अंदर असली पारा मिक्स होता है। वो पारा उस नस पर कहीं भी लगे हमारा गुस्सा शांत रहेगा। इसलिए सिंदूर लगाते हैं। मंदिर में जाओगे गुस्सा शांत रहेगा और ध्यान माता की मूर्ति में होगा। और दूसरा, घर में सिंदूर लगेगा, घर में गृहिणी पर काम ज्यादा होता है, गृहिणी पर इतना काम होता है तो गुस्सा आ ही जाता है, और सिंदूर लगाने से गुस्सा शांत रहता है। और जिस घर में गुस्सा शांत रहेगा पति की उम्र अपने आप बढ़ेगी। गुस्सा शांत रहेगा तो पति की उम्र अपने आप बढ़ गई। आओ जिसको अच्छा लगा है तो हाथ सीधे उठाकर बोले भारत माता की। ये हमारे देश में लगते हैं सिंदूर, और किसी के देश में नहीं लगते। आप कहते हैं अगर हनुमान जी को अगर माँ शेरावाली को मनाना हो जयकारा लगता है जय माता की जय। अगर बाबा भोलेनाथ को मनाना हो क्या जयकारा लगता है? अगर बालाजी महाराज को मनाना हो क्या जयकारा लगता है? लहरा वालों जय। लहरा वालों मुझे सारा सर बुलाया था हनुमान जी के गुणगान के लिए, आपका शुक्रिया अब कर रहा हूँ। आइए हनुमान जी को मनाने के लिए सब मिलकर बोलेंगे, पीछे वाला राम सिया राम जय जय राम। अग्रवाल फैमिली, आप जो बानिया समाज है, अग्रवाल समाज है, आप लोगों में से कौन कौन जानता है? आज अग्रवाल समाज में, अग्रवाल के घर में ये प्रोग्राम है। कौन कौन जानता है कि हनुमान जी बानिया परिवार भगवान श्री राम जी के वंशज है? सैनी समाज और अग्रवाल समाज भगवान श्री राम जी की औलाद है। कौन कौन जानता है बात? नहीं? तो अग्रवाल हम जाना, आपका अग्रवाल नाम वहाँ पर आपकी बुक मिलेगी, उसमें इतिहास लिखा हुआ है।
अग्रवाल समाज और सैनिक समाज दोनों भगवान श्री राम जी के वंशज हैं, इसलिए बोलता हूँ। फिर से बोलो, आप ही अपने बच्चों को भी बताना, आप भी अपने बच्चों को भी बताना, राम सिया राम जय जय राम। अगर नहीं आनंद आया तो नीचे रखना झूठ की लो। किस्मत वाले होते हैं। दोनों हाथ आगे ताली बजा के जयकारा करना मां के दरबार में मिलकर। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो 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 बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे बिल्कुल बंद। दोनों हाथ उठा कर गई। कहते हैं जब तक बच्चा रोता है नहीं माँ भी उसे दूध देती। आइए इसको माँ माँ कहकर बुलाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपकी तालियां बजेंगी और आप भी अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। उठा लो दोनों हाथ और ताली बजेंगे, सिर्फ साथ नहीं बजेगी। प्रेम से कह दो, कह दो आज नहीं आई माँ वैष्णो माई चिंतपूरी कांगड़े वाली माँ भरे भंडारे माँ भार भंडारे
माँ बोली कर गई चोरी, जय माता दी, जय माता दी। देखो कितना सुंदर लग रहा, कालिया से माँ चरणों में डूब लगी। और यही कालिया के साथ रहते हैं, क्योंकि इनके बगैर भी हमारे पास कुछ नहीं, सारी रात हम इनके बगैर भी नहीं गा सकते। आइए बेहतरीन साउंड हरी साउंड सर्विस और म्यूजिकल ग्रुप के साथ दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे सीधे मेरी ओर से लास्ट में बना, क्योंकि समय बड़ा तेज, फिर आपसे मुलाकात होगी, दारा दारी नहीं करना। दोनों हाथ उठाकर सीधे और मिलकर के इनके सारे के साथ मिलकर भाई पेट कह दो, सारे कह दो, बात नहीं आई, माँ वैष्णो माई, माँ चिंतपूरी, मजबूरी वाली, माँ भूरी वाली, माँ वाला सुंदरी, माँ मनसा देवी, मेरी माँ वाली, कलकत्ती वाली, मेरी माँ देवी, माँ हीरे वाली, माँ बड़े बजारे, माँ बाल करे, मेरी माँ बोली कर गई चोरी। वो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपनी बाहों के सालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपनी बाहों के सालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, हमारे बुलाया है। वो जय माता दी बुलावा आया है, हमारे बुलाया है। मेरी मैया ने शेरावाली ने, मेरी मैया ने ऐसी रात तेरी, जागरण तेरी सारी रात तेरी, सारी रात तेरी। मेरी मैया ने शेरावाली ने, मेरी मैया ने ऐसी रात तेरी, जागरण तेरी सारी रात तेरी। जागरण नहीं जागा, जागरण नहीं जागा, और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं माँ से, जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, हमारे बुलाया है। ओ जय माता दी बुलावा आया है, हमारे बुलाया है। आज एक दुखियारी इस माँ के दरबार में पहुंची अपने बीमार बेटे को लेकर। बच्ची की माँ तू भी तो एक माँ है, और एक माँ का दुख दूसरी माँ बखूबी पहचान लेती। दरबार में बेटे को लेकर गई और माँ से कह रही, मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ। माही माँ को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है, और कोई तो क्या जाने है उसका खून, एक कैसे
जहाँ पर इस माँ की ममता को समझा जाता है, माँ की भावनाओं को, इस जागरण को अहमियत दी जाती है। घर घर में कल पोषण, जैसे हमारे जय प्रकाश जी ने सभी को निमंत्रण दिए कि आज मेरे घर में माँ की ज्योत का प्रकाश होगा। सभी माँ के दरबार में बैठे हैं। जागरण बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं। अब कुछ ही समय पहले चंडीगढ़ 22 में प्रोग्राम था, ऐसे ही जागरण शुरू हुआ। परमिशन कब मिलती है? अब आज थोड़ी तेज हो गई तो पड़ोसियों ने फोन कर दिए कंट्रोल रूम में कि हमें परेशान कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से पीसीआर आई और जागरण बंद करवा दिया। नाराज हो जाते पर ऐसी समस्या आज यहाँ कोई, जो भी नाराज होता होने दो, पर ये मेरी माँ नाराज नहीं होनी। आइए दोनों हाथ उठाकर जो चाहते हैं माँ नाराज हो, जो चाहते हैं आज की रात रात खुश हो जाए और खुशियों से झोली भर जाए, दोनों हाथ कहने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे सीधे। और जो जैसे ऊंचे हाथ उठाएगा 14 मरने की कोठी मिलेगी बड़ी बनाई, और महाराज जी की तरह 1000 का करवाना पड़ेगा। और जिसके आते हाथ ऐसे ऐसे 100 गज का खाली प्लाट रजिस्ट्री भी आप करवा लो। और जिसके हाथ नीचे मैं नहीं चाहता कि किराए के मकान करें, दोनों हाथ उठाकर सीधे सीधे हो जगी रुस जाए पावे रुस जाए सीना बाछड़ा मारे हो जगी रुस जाए, हो जगी रुस जाए पावे रुस जाए सीना बाछड़ा हो तेरा चुपे वाला आइए मेरी ओर से इतनी सेवा सरकार की आगे का आगामी प्रोग्राम बता रहे हमारे सोमनाथ जी। फिर मुलाकात होगी आपके समक्ष चारा रानी की गाथों में। जय दिल दिया है जान भी अगर इच्छा हो तो बोल देना, अब मोदी है कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन जब तक हम हिंदुस्तानी नहीं होंगे हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। आइए सब मिलकर दोनों हाथ सीधे और तालियों के साथ, तालियों के साथ आइए 1 2 3
कहते हैं देश है तो धर्म है, धर्म है तो ये कीर्तन है, जागरण है, और देश नहीं तो जागरण। बोलिए भारत माता की। आइए इस पंडाल के नियम अनुसार कहते हैं जहाँ भी ऐसे पंडाल सजते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य हो, माँ का जागरण हो, बालाजी का जागरण हो, भोलेनाथ का जागरण हो, कहीं भी सबसे पहले हनुमान जी को विराजित किया जाता है। सबसे पहले हनुमान जी के चरण वंदना। आइए जो मानता है हनुमान जी का एक बार हाथ उठा लीजिएगा, नहीं मानता तो अपने आप बना लेगा सोते हैं। बोलिए महाराज की। आइए हनुमान जी के चरणों चरणों मां शारदे ताली के साथ मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मिलकर कह दो नहीं, आवाज नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो। देखिए उठा लो हाथ दोनों, जिसके कहते हैं जागरण में सत्संग में क्या मेरी माँ का चलो बुलावा, माँ के दरबार में उसके बाद माँ के दोनों की यात्रा
सुनो